नमस्ते विद्यार्थियों, मैथ्स एंड फिजिक्स विद वाईपी में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 9, उसका सेकेंड पार्ट जो है, सेकेंड वाला पार्ट, उसको हम हल करेंगे। समुच्चय आपका क्या है, x बिलोंग करता है z पूर्णांक संख्या को और x का जो मान है 0 से कहाँ तक है, 12 तक है। ठीक है, रिलेशन दिया हमें a, b सच दैट a बराबर है b के। तो जो हमें दिया है हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैंने पूरा लिखा नहीं है आपके लिए क्योंकि ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, तो ये 9 का ही सेकेंड पार्ट है। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे दिया है या दिया समुच्चय। दिया समुच्चय क्या है आपका, a बराबर x बिलोंग्स टू z सच दैट x जो 0 से बड़ा या 0 के बराबर और 12 से छोटा या 12 के बराबर होगा। प्रूफ क्या होगा, तो a बराबर ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 0 भी रहेगा इसमें, 0 से स्टार्ट है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये यहां तक आपका रहेगा। फिर इसके बाद हमें रिलेशन लिख लेना है। रिलेशन क्या है आपका, a, b सच दैट a बराबर b, ये हमारी शर्त है या रिलेशन है। रिलेशन में ये शर्त है। रिलेशन को आगे बढ़ाएंगे जहां a, b बिलोंग्स टू a, यानी a और b किसके अवयव रहेंगे, समुच्चय a के अवयव रहेंगे। अब यहां पे हमें ये देखना है कि हमारा जो समुच्चय कैसा है, परिमित समुच्चय है, तो हम कौन सी विधि से हल करेंगे, युग्म बनाएंगे। ठीक है, जो हमारी शर्त दी उससे हम क्या बनाएंगे, युग्म बनाएंगे और युग्म बनाकर उसको हल करते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो हमारी शर्त दी गई इसके आधार पर हम क्या बना लेंगे, युग्म बनाएंगे, क्योंकि समुच्चय कैसा है, परिमित समुच्चय है। तो यहां पे हम देखेंगे कि हमारी जो शर्त है वो क्या है, a बराबर b। यदि इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाइज करूं तो ये हो जाएगा a माइनस बी बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमें a और b के मान ऐसे लेना है कि 0 में प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो, 0 प्राप्त हो। ठीक है, तो पहला पद हम देखें तो 0 है, तो 0 माइनस 0 यानी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो पहला जो आपका युग्म बना है वो क्या बना है, 0,0। फिर क्या ले ले, 1,1, 1,1। ठीक है, फिर क्या ले ले, 2,2। फिर क्या ले ले, 3,3। फिर क्या ले लेंगे, 4,4। फिर क्या ले लेंगे, 5,5। फिर क्या लेंगे हम, 6,6, 7,7 और 8,8, 9,9, 10,10, 11,11 और 12,12। ये आपके क्या बन गए, युग्म बन गए। ठीक है, ये हो गए आपका युग्म। अब युग्म हमारे पास प्राप्त हो गए। अब हम हमारा पहला रिलेशन देख लेंगे। ठीक है, पहला संबंध देखेंगे, स्वतुल्य संबंध। पहला है आपका स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध, तो स्वतुल्य संबंध में हम पेन कहां से चलाते हैं, समुच्चय से चलाते हैं। पहला अवयव लेते हैं और यदि पहला जो अवयव है यदि मेरा 0 है तो भुज यदि 0 है तो कोटि भी क्या होगी, 0 होगी। ये हमारी शर्त कहती है, यानी स्वतुल्य संबंध में शर्त ये कहती है कि भुज और कोटि क्या होंगे, एक जैसे होंगे। तो पहला 0 है तो यहाँ पे भी क्या मिलना है आपको, 0 बिलोंग्स टू R, फॉर एवरी 0 जो है बिलोंग करेगा A में। ठीक है, इसी प्रकार से यदि हम यहाँ पे 1 लेंगे तो यहाँ पे भी क्या मिलना चाहिए, 1। भुज और कोटि एक जैसे होनी चाहिए। और ये वाला जो पद है हमें कहाँ पे मिलना चाहिए, रिलेशन R में, संबंध R में मिलना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि मिल भी रहा है। ठीक है, बिलोंग्स टू 1 समुच्चय A, यानी जो A है वो किसका अवयव होगा, समुच्चय A का अवयव होगा। अब यहाँ पे हम सारी लाइनें नहीं लिखेंगे, इस प्रकार डॉटेड बनाते हुए, ठीक है, क्या लिख लेंगे, 12,12 बिलोंग्स टू R, फॉर एवरी
12 जो है वो बिलोंग करेंगे ए में। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सारी जो हमारी शर्तें हैं वो क्या है, सत्य हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम अतः आर कॉमा समुच्चय ए में एक स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, ये आपका स्वतुल्य संबंध हो जाता है। अब हम देख लेंगे संक्रामक संबंध को, फिर सम्मित संबंध को, सम्मित संबंध को और फिर संक्रामक संबंध को। तो अब देखेंगे हम सेकेंड सम्मित संबंध। सम्मित संबंध, सम्मित संबंध में भी हम बात करें तो हमें पेन कहां से चलाना है। सम्मित संबंध की यदि बात की जाए तो सम्मित संबंध में हमें पेन चलाना है रिलेशन से। यहां से हमें युग्म का जोड़ा लेना है और उसके आधार पे हमें सम्मित संबंध को बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो है क्या है, 0,0 बिलोंग करना चाहिए आर में और इम्प्लाइज दैट। ठीक है, इसको इंटरचेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0,0 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, फॉर एवरी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जहां 0 बिलोंग करेगा ए में। अब यहाँ पे ये वाला पद जो है आपका, ये हम लेके चलते, ये वाला मिलना चाहिए। तो हम देख लेते हैं, मिल रहा है। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि हम जो युग्म है उसका कितनी भी बार उपयोग ले सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। अगला लेंगे हम युग्म 1,1 बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे भी जब इसको इंटरचेंज करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, इंटरचेंज करेंगे इसको तो क्या मिल जाएगा आपको, 1,1 बिलोंग्स टू आर, जहां 1 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे भी हमें सारी लाइनें ना लिखते हुए डॉट लगा के आखिरी वाला जो पद है आपका वो लिख लेना, आखिरी पद के लिए लिख लेना है। तो 12,12 बिलोंग्स टू आर, इसको भी यदि हम इंटरचेंज करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, 12,12, यानी बदल लेते हैं इसको। तो 12,12 बिलोंग्स टू आर, जहां 12 बिलोंग्स टू ए। यहां पे भी हमारी जो सारी शर्तें वो सत्य बोल रही, सारी शर्तें लागू हो रही हैं। तो यहां पे लिखेंगे हम अतः आर कॉमा समुच्चय ए में एक सममित संबंध है। ठीक है, ये हो जाता है आपका सम्मित संबंध। अब ले लेंगे हम तीसरे नंबर पे संक्रामक संबंध को। अब हमारा संक्रामक संबंध, तीसरा संक्रामक संबंध। क्या है, संक्रामक संबंध। अब संक्रामक संबंध में भी हमें क्या देखना है कि पेन जो है हमें कहां से चलाना है, युग्म से चलाना है। तो पहला युग्म लेंगे हम 0,0 बिलोंग्स टू आर, और यहां पे एक नया पद आ जाता है हम। ठीक है, जैसे यदि हम एबीसी की अगर बात की जाए, एबीसी में हो या शर्त के आधार पे हम हल करें तो एक नया पद आता है। अब यहाँ पे हमें ध्यान ये रखना है कि यदि ये वाला जो है 0 से खत्म हो रहा है तो ये वाला 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट होने वाला यही वाला है आपका, तो यही वाला हम ले लेंगे। तो 0,0 बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट के बाद ये 0 से 0 हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा, 0,0 बिलोंग्स टू आर, जहां 0 बिलोंग्स टू ए। ठीक, अब इसी प्रकार से हम अगला लेंगे। ठीक है, या 0 के लिए इसको चेक कर लिया है, अगला लेंगे हम। तो यहां हो जाएगा आपका 1,1
बिलोंग्स टू आर। अब 1 के लिए भी जो 1 से स्टार्ट होता है तो स्वयं ही है, तो ये हो जाएगा 1, 1 बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे 1 से 1 हट जाता है, ये वाले 1 से ये वाला 1, तो यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे आपको प्राप्त होगा 1, 1 बिलोंग्स टू आर, जहां 1 बिलोंग्स टू ए, यानी एक अवयव है समुच्चय का। ठीक है, इस प्रकार से इसके लिए भी आपको सारी लाइन ना लिखते हो क्या लिखना है, डॉटेड, और आखिरी वाला पद ले लेना है। तो 12, बिलोंग्स टू आर, और 12, बिलोंग्स टू आर implies that 12, बिलोंग्स टू आर, जहां 12 बिलोंग्स टू ए। अब इसके लिए भी सारी शर्तें सत्य हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका अतः आर कॉमा समुच्चय ए में एक संक्रामक संबंध है। तीनों ही संबंध आपके इसमें सत्य हैं। तो आइए अब उनको कैसे लिखना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि आर कोमा समुच्चय ए में स्वतुल्य कोमा सममित एवं संक्रामक संबंध हैं, अतः आर एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि आपको क्वेश्चन अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।